बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो गोभी और आलू तो आपने बहुत ही बनाए होंगे और कई बार भी खाया होगा। सर्दियों में गोभी और आलू बहुत ही शानदार लगते हैं, लेकिन जो आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ नहायत ही लजीज और मज़ेदार सी बनती है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक मैंने मिट्टी की कढ़ाई ले ली है। आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकती हैं। आधा कप के करीब ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 1 पाव के करीब। इसको कट कर कर इसमें शामिल कर दें। हांडी जो है मट्टी की वो थोड़ी देर से गर्म होती है, इसलिए ये अभी इतनी गर्म नहीं हुई। इसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे और मज़ेदार से हमारे ये आलू फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे आलू अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने गोभी ली है, फूल गोभी है आधा किलो के करीब मेरे पास। यहाँ पर मैंने ऐसे ही कट किया है जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो इससे बड़े पीस भी कर सकती हैं, चाहें तो बारीक पीस भी कर सकती हैं। ये इसमें शामिल कर दें और इसको भी अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट तक आलूओं के साथ फ्राई कर लें। बहुत ही मज़े की और डिलीशियस ये बनकर तैयार होती है। मेरे कहने पर एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें 5 से 7 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। गोभी को फ्राई करते हुए हम इसको निकाल लेंगे। तमाम गोभी को हम यहाँ पर निकाल लेंगे एक प्लेट में और साइड पर रख देंगे। अब इसी कढ़ाई में, कढ़ाई क्योंकि गर्म है तो आधा कप के करीब हम मज़ीद ऑयल शामिल करने लगे हैं। तो यहाँ ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैं सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास आधा चम्मच और थोड़ी सी ही मेथी के दाने हैं वो भी इसमें शामिल कर दें, कड़कड़ा लें। और 1 कप के करीब यहाँ पर मेरे पास मटर हैं छिले हुए और धुले हुए, ये इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इनको 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लें। मटर जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक हम अपना मिसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 जवे लहसुन के हैं, 2 हरी मिर्चें हैं मेरे पास जो ज़्यादा कड़वी नहीं है, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है और अदरक के 5 से 6 टुकड़े हैं। इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरीके से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तमाम चीज़ों को जार में डालकर थोड़ा सा ही पानी डालकर इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें ताकि ये हमारा एक पेस्ट सा रेडी हो सके। यहाँ पर पेस्ट हमारा तैयार है और यहाँ पर मटर भी हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। अब टमाटरों को मटरों के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार से ये कलरफुल से हमारे मटर लग रहे हैं क्योंकि इनमें चले गए हैं टमाटर। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगेंगे मज़ीद इनको फ्राई करते हुए। अब साथ के साथ इसमें हम शामिल करने लगे हैं पेस्ट जो हमने प्याज और लहसुन अदरक का बनाया था, वो इसमें शामिल कर दें ताकि अच्छे तरीके से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और मटर भी हमारे अच्छे तरीके से पक जाएं, क्योंकि यहाँ पर टाइम लेते हैं मटर को थोड़ा गलने में। यहाँ कवर लगा देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसको पकने देंगे दम वाली फ्लेम पर। तो यहाँ पर अच्छा खासा पानी खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ मिसाले ऐड करने लगी हूँ मैं, घर वाले ही मिसाले हैं। नमक है मेरे पास, सूखा धनिया है, हल्दी है और लाल मिर्च का पाउडर है, ये मैं शामिल करने लगी हूँ। आप अपने टेस्ट और सब्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो के करीब तमाम चीज़ें बनती हैं, इस हिसाब से मैंने 1-1 चम्मच सब चीज़ों का शामिल किया है। आप अगर ज़्यादा बना रही हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में मिसालों को शामिल कर सकती हैं। अब मिसाले अच्छी तरीके से हमारे भुन चुके हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे, आधा कप के करीब, ताकि ये टमाटर और मटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो सकें। कवर लगा देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर और मटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद हमने इसका कवर उतारा है तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है इन पर और अच्छे तरीके से ऑयल भी काफ़ी ऊपर आ चुका है। टमाटर भी हमारे यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर और मटर हमारे अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब यहाँ पर मैं गोभी और आलू शामिल करने लगी हूँ। ये भी हाफ़ डन ही है, मज़ीद इसको
5 से 7 मिनट तक हमने सिर्फ फ्राई करना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और तमाम चीज़ों को 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल के आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मैंने यहाँ पर 5 मिनट के लिए कवर लगा दिया था, तो माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतारा है तो मज़ेदार सी हमारे यहाँ पर आलू, गोभी और मटर की सब्ज़ी रेडी है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है तो हम इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि गोभी में जो एक ख़ास सी महक होती है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिन्हें जुलियन शेप में काट कर ये भी इसमें शामिल कर दें और आधा चम्मच है गरम मसाले का, ये भी इसमें शामिल कर दें, पिसा हुआ है, तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है हमारे सालन में। तो मज़ीद इसको मिक्स कर लें और अच्छे तरीके से, और ये हांडी है मिट्टी की, तो ये 10 से 15 मिनट तक इसको गरम रखेगी। तो इसको फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है और इसको कवर लगाकर 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर खोला है तो मज़ेदार सी और शानदार सी हमारे यहाँ सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। ऊपर से सब्ज़ धनिया छिड़क देंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी और शानदार सी हमारी यहाँ पर सब्ज़ी रेडी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको चपाती के साथ, नान के साथ या पूरी पराठे के साथ या चावल के साथ, आप चाहें जैसे मर्ज़ी इसको खाएं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।